मैं रामीन से बात करूंगी कि आपको माफ कर दूं, आपसे यूं रिश्ता ना तोड़े। आखिर आप उसके बाप हैं। ये रिश्ता ही तो तोड़वाना है मुझे। जहां तक शाजर और उसकी मोहब्बत की बात है उस पर तो यकीन था मुझे, लेकिन जिस छत के नीचे तुम रहती हो तामिंदा, वहां मेरी बेटी किसी हाल में महफूज नहीं है। इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शाजिर उसे हाथ पकड़कर धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। जिस तरह आपने मुझे बर्बाद किया, उसका कुछ तो बदला आपको भी मिलेगा। उस औरत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भर दी है कि वो मुझसे मिलना तो दरकिनार, मेरी सूरत देखना नहीं चाहती। मेहरू इस सदमे से चल बसी, मेरा घर तबाह कर दिया, और अब वो रामीन का घर बर्बाद करने के मंसूबे बना रही है। कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो रामीन का। बहुत गिरी हुई औरत है अपनी। वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। अपनी उस बेवफाई का बदला मुझसे लेना चाहती है जो मैंने उसके साथ की नहीं, और बर्बाद होगा मेरी बेटी का घर। उसको तो अल्लाह ही समझे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द उमर हसन सलाखों के पीछे नजर आएगा तुमको। कब से सुन रही हूँ ये बातें, महीने हो गए। ये रिजवान साहब ना बिल्कुल बेकार आदमी है। लगता है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। भाई ये रिजवान साहब के बारे में ऐसी बात ना किया करो। उन्होंने तो अपना पूरा काम किया है ना। अच्छा, उन्होंने सारे जाली कागजात पे दस्तखत करवा लिए उससे। उसके बाद वो बाकर साहब के आगे भी कर दिए। अब बाकर साहब पकड़ चुके हैं वो कागजात। अब जिस दिन बाकर साहब ने उसको देख लिया ना, तो वो गबन के केस में उमर हसन को अंदर करवा के रहेंगे। पता नहीं कब ये होगा, कब वो देखेंगे, कब रिपोर्ट होगी, कब केस बनेगा, कब पुलिस आएगी, कब उसे अरेस्ट करेगी, कब वो जेल जाएगा, कब रामीन और शाजिर के सामने जलील होगा, और कब मैं उसको अपनी जिंदगी से निकाल पाऊंगी। पता नहीं कब। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो तुम? बस टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना। और एक बात याद रखना, मैं भी आज तुम्हारे सामने कसम खा के कह रहा हूं कि जब तक उमर हसन जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, तेरा मामू भी जो है ना, पन्नी वाली गाड़ी की सीट पे कदम तक नहीं रखेगा। जब तक ये काम होगा नहीं, आपको पन्नी वाली गाड़ी मिलेगी भी नहीं, ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब है नहीं मिलेगी। एक बात सच सच बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं मामू की बातों में आकर तुम उस धोखेबाज को माफ तो नहीं करने वाली? मैं मामू की बातों में क्यों आऊंगी? मैं अपने फैसले खुद करना जानती हूँ, और आपके भाई के मशवरों की कम से कम मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बताओ, करना क्या चाह रही हो? अम्मा, ये कामरान बहुत तेज है, बहुत चालाक है। उमर के साथ तो जो करना था मैं कर चुकी हूँ। उसकी बीवी इस दुनिया में रही नहीं। अब मुझे सिर्फ शाजिर की जिंदगी से रामीन को निकालना है। मुझे लगता है कामरान इस काम में मेरी मदद कर सकता है। रामीन को बर्बाद करने के लिए तुम मिनाल की जिंदगी से खेल रही हो? अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद सोचे, कामरान को इतनी देर कैद में रखा, उसको मारा पीटा, इतना तशद्दुद किया, भूखा प्यासा रखा। उसने सारा पैसा भी हमें वापस कर दिया। वो सिर्फ माफी मांगता रहा और मनाल को मांगता रहा। डिवोर्स पेपर्स पे उसने साइन नहीं किए। मुझे लगता है वो वाकई मनाल को चाहता है। स्यापा।